चार बास 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे। उनका पराजय भारत की छवि के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति थी। उनकी हार भारत की इतिहास के लिए एक काला दिन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत स्टडी में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1163 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ। जिनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, भाई का नाम हरिराज जो कि छोटा भाई था। पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत में 12वीं सदी के अजमेर, जिसको पहले अजय मेरू बोला करते थे, वहाँ के शासक थे और दिल्ली के शासक थे। बाल्यावस्था से ही उनका बड़ा वैभवपूर्ण वातावरण में पालन पोषण हुआ। सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध कला, शस्त्र विद्या, इन सभी में गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। 15 वर्ष से कम उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान ने सिंहासन संभाल लिया था। पृथ्वीराज चौहान ज्ञान के भी धनी थे। उन्होंने गणित, पुराण, इतिहास, वेदांत, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, ये सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पृथ्वीराज की सेना में घोड़ों की सेना का बहुत ही अधिक महत्व था, लेकिन फिर भी हाथी सेना और सैनिकों की मुख्य भूमिका रहती थी, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान की सेना में 70,000 घुड़सवार सैनिक थे। जैसे जैसे पृथ्वीराज का विजय होती गई, वैसे वैसे सेना में वृद्धि होती गई। नारायण युद्ध में पृथ्वीराज की सेना में केवल 2 लाख घुड़सवार सैनिक थे, 500 हाथी और बहुत ही सारे और सैनिक भी थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध नीति के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध लड़े और उन्होंने जीत प्राप्त की। उन्होंने चालुक्य वंशीय शासक को भी हराया, जेजाक भुक्ति शासक को भी हराया। जब पृथ्वीराज चौहान की वीरता की प्रशंसा चारों तरफ गूंज रही थी, 1191 में मोहम्मद घोरी नाम का एक आक्रांता उत्तरी अफगानिस्तान से भारत की ओर आया, जिसके इरादे भारत में लूटपाट और यहाँ पे अपना साम्राज्य को स्थापित करना था। उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से 1191 ईस्वी में हुई, जिसको बैटल ऑफ तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इसमें भली भांति पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त कर लिया। मोहम्मद घोरी को बंदी बनाने के बाद, उसको क्षमा याचना अपील करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मोहम्मद घोरी ने दोबारा और अच्छा प्लान बना करके पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और इससे पहले मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ससुर, जिसका नाम जयचंद था, उसके साथ मोहम्मद घोरी ने साठगांठ बना लिया था। जयचंद, जिसको इतिहास में एक धूर्त और मक्कार भारतीय के रूप में देखा जाएगा, उसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा मोहम्मद घोरी के साथ मिलकर। जब मोहम्मद घोरी ने 1192 में जब दोबारा हमला किया, तो फिर से युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ तराइन 2 भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जो कि पहले से तैयार नहीं थे, उन पर हुई अचानक हमला के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने कैद कर लिया और कैद करने के बाद उनको अफ़गानिस्तान के उत्तरी इलाके, जिसको घोर बोलते हैं, वहाँ लेकर गया। आप सोच सकते हैं कि कितना खराब समय होगा एक महान सम्राट को इस प्रकार से एक विदेशी लुटेरा उसको बंदी बनाकर ले जा रहा हो। पृथ्वीराज चौहान जब कैद में थे, तो उनको देखने के लिए चंद्रबरदाई नाम के एक कवि गए। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने
चंद्रबरदाई से कहा कि मैं शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर हूँ, मतलब मैं आँख पर पट्टी बांधकर किसी को वार करने में माहिर हूँ, और इसी चीज़ का प्रदर्शन करने के लिए मुझे मोहम्मद घोरी के सामने लेकर चलो। मोहम्मद घोरी जब जाना कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को देखने की इच्छा प्रकट की। योजना के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के सामने आए तो आपको बता दें कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़वा दी थी, जिसके कारण से वहाँ से बहुत खून बह रहा था और वो अंधे हो गए थे। जब वो मोहम्मद घोरी के सामने आए तो हाथ में तीर धनुष था, और चूँकि अंधे हो चुके थे इस बात से मोहम्मद घोरी आश्वस्त था कि मुझे नहीं मारेंगे। मोहम्मद घोरी एक ऊंचा तख्त पे बैठा हुआ था। तभी चंद्रबरदाई ने कहा, 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। यानी कि इन्होंने एक माप बताया कि इतने हाइट पे मोहम्मद घोरी बैठा हुआ है। बहुत सारे कलाओं से माहिर पृथ्वीराज चौहान को भांपने में देरी नहीं लगी कि कितना ऊंचा पे वो बैठा हुआ है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद घोरी को जाकर लगा, और कहा यह जाता है कि इसी के साथ मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया गया। आज पृथ्वीराज चौहान का समाधि भारत सरकार के पास है, जो कि पहले अफगानिस्तान में एक कब्र में था, जिसको बहुत ही बहादुरी से एक व्यक्ति जो राजस्थान का ही निवासी था उसने लाया था घोर से भारत तक, और उस व्यक्ति का नाम था शेर सिंह। 31 दिसंबर सन 2000 को भारत सरकार द्वारा पृथ्वीराज चौहान की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। पृथ्वीराज की मौत 28 वर्ष की आयु में हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।